समय, और समय के साथ जब हम भगवान शेष जिनके विषय में हमारी पौराणिक मान्यता है कि सारे पृथ्वी को उन्होंने सिर पर धारण कर रखा है, तो ये कितना बड़ा सूत्र है। हम सब आपके सिर पर कुछ न कुछ भार होता है। किसी के सिर पर परिवार का भार है, किसी के प्रति जाति का, देश का, समाज का। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि मुझे अति है, उसका क्या समाधान। और तब लक्ष्मण जी के चरित्र में उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। चाहे पौराणिक भाषा में ये कहें कि लक्ष्मण जी यदि शेष हैं तो भगवान कच्छप है, और वो न तो शेष दिखाई पड़ते हैं और न कच्छप दिखाई पड़ते हैं। समझने आने योग्य वस्तु है। अगर शेष काल के स्वरूप है तो काल तो प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने नहीं दिखाई देता, और उनको धारण करने वाले जो कच्छप भगवान हैं वह तो कभी दिखाई ही नहीं देते। तो उस संदर्भ में न दिखाई देने पर भी लक्ष्मण जी की भूमिका क्या है? लक्ष्मण जी ने भार को कैसे देखा, कैसे उसे उठाते हैं? हनुमान जी ने उस भार की समस्या का समाधान हमें आपको कैसा दिया, और श्री भरत के द्वारा उसका समाधान कैसे मिला? अगर इस प्रसंग को थोड़ा भी हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और वो पहला सूत्र तो यही है कि जब भगवान श्री राम बन जाने लगते हैं तो एक आता है कि जब प्रभु ने नीति और व्यवहार की परंपरा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। उन्होंने याद किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लक्ष्मण तो इस समाचार को सुनते ही इतने व्यथित और व्याकुल हो गए, और उन्हें भय लगा कि कहीं प्रभु मेरा परित्याग तो नहीं कर देंगे। और उस समय व्याकुल और व्यथित लक्ष्मण जी को सामने देख करके प्रभु समझ गए कि लक्ष्मण मेरे साथ रहने के लिए कितने व्यग्र हैं। और तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कुछ उपदेश दिए, और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम तो ये जानते हो कि पिताजी के वाक्य की रक्षा के लिए मुझे बन जाना है, और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि भवन भरत अधिक सूदन नहीं। भरत नहीं है, शत्रु भी नहीं, और पिताजी है तो, पर राव मम दुख मनवाए। युद्ध तो है ही, पर मेरे वियोग का भी उनको दुख है। अब यदि तुम मेरे साथ चले जाओगे तो अयोध्या की प्रजा भी अनाथ हो जाएगी, क्योंकि मान्यता यह है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसे नरक में जाना पड़ता है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावश्य नरक अधिकारी। और ऐसी स्थिति में तुम ध्यान रखो कि तुम कायरता मत दिखाओ। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। तुम परिणाम में कल्याण ही होगा ऐसा मान करके इस समय अयोध्या के शासन का भार तुम उठाओ। वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अब फिर वही समस्या कि कई प्रकार के भार और उनको उठाने की समस्या आती, और व्यक्ति को यह निर्णय करना पड़ता है कि कौन सा भार उसे उठाना चाहिए और किसे उठाने में वो सक्षम है। अब अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्य न हो और अपनी सीमा से बाहर हो करके कोई बोझ उठा ले तो बोझ के नीचे ही दब करके वो पिस जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने को, अपने क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को नापने की चेष्टा करे। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। ये नहीं कि अगर सुन लिया कि ये कार्य बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और बिना सोचे समझे हम इस प्रदर्शन की आकांक्षा से कि लोग समझे कि हमने इतना बड़ा भार उठा लिया है, यह भूल तो व्यक्ति को बिल्कुल का स्वयं ही वो दबी जाता है, और जिसे उठा करके रखा है वो भी तो अगर उसके सिर पर उठाने की शक्ति नहीं तो गिरेगा। तो लक्ष्मण जी ने बहुत
सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, पर आप जिनके भार की बात कह रहे हैं का भार दो प्रकार के व्यक्ति उठाते हैं। एक तो जो लोग कीर्ति चाहते हैं कि लोग मुझे समझे कि ये तो भाई बड़ा इन्होंने भार रखा है, या समाज में जो सम्मान चाहते हैं, धन और ऐश्वर्य भी चाहते हैं, अथवा जिनकी इच्छा है कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिले। तो ये आपने जो उपदेश दिया वो तो उन लोगों के लिए परम कल्याणकारी है कि धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति सुगति भूति प्रिय जाही। तो क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मेरा इस कामना के भार नहीं उठाया जा सकता? और तब श्री लक्ष्मण जी को भरत जी का स्मरण आया और उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप तो लीला में चिंतित दिखाई दे रहे हैं, पर आप तो जानते हैं कि एक ऐसे महापुरुष आपके छोटे भाई के रूप में है कि वो इस भार को उठा सकते हैं। शब्द उनका यही था कि नरवर धीर धर्म धुरधारी निगम नेति के ते अधिकारी, उनके लिए उपयुक्त है। तो तुम भाग रहे हो भार से, तुम तो शेष और शेष के रूप में का जो इतना भार उठाए हुए है वो एक राज्य का भार नहीं उठा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ करके कहा कि शेष जो है भार तभी उठा पाते हैं जब आप उनके हृदय में होते, आपको गोद में लिए रहते, पर आप तो कह रहे मुझसे अलग होकर के तुम बोझ उठाओ। तो महाराज कैसे मैं उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बोझ उठाने का कार्य है लोग ये देख रहे हैं कि मैं उठाए रहता हूं, पर सत्य तो ये नहीं। और तब उन्होंने यही कहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष है जो निष्काम भाव से भी बिना कीर्ति धन के कामना के भी जो बोझ उठाते हैं उनके अभाव तो नहीं है। और लेकिन मैं, मेरी क्षमताएं आप समझ लीजिए। क्या बोले, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। महाराज हंस की प्रशंसा किसी ने सुनी कि हंस जो है वो तो बड़ा बहुत ही श्रेष्ठ पक्षी है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। और उसने जाकर के कहा कि हंस, मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो मैं तो चाहता हूं कि तुम जो है सुमेरु पर्वत को उठा ले तो कितना अच्छा रहेगा। तुम मोटी तो चुभते हो, सुमेरु पर्वत को उठा लो। क्या प्रभु हंस की जो परीक्षा है वो बोझ उठाने में है क्या? उन्होंने कहा मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदर मेरु के ले बराला। मैं तो आपके स्नेह के द्वारा पालित बालक हूं, और भला मैं इस भार को कैसे उठा सकता हूं। मैंने सूत्र बड़े महत्व का है कि बहुत बार लोग ऐसा भार उठा लेते हैं, ऐसा कार्य अपने लिए कर लेते हैं जो उनके बस का नहीं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी समस्या बन जाते। लक्ष्मण जी बड़े सहरे, नहीं प्रभु, वो योग्यता श्री भरत में है, मुझ में नहीं। मैं आपके साथ ही रह करके आपकी सेवा करूं, इससे बढ़कर के मेरे लिए सौभाग्य नहीं होगा। तो मानो पहला सूत्र तो यही है कि पहले तो हम ये समझ लें कि हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें कौन सी योग्यता है कि जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो बहुधा लोग जब दिखावे के लिए या प्रशंसा सुनने के लिए अपने सीमाओं को न समझ करके व्यर्थ का बोझ उठा लेते हैं, तो वो कोई न्याय नहीं कर पाते। पर इतना होते हुए आप जानते श्री लक्ष्मण जी ने तो भले ही अयोध्या के राज्य का भार नहीं उठाया, पर सेवा का जो भार है वह तो सेवा का भार तो रामायण में कहा गया, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। कैलाश पर्वत और सुमेर को उठाना सरल है, सेवा धर्म का भार उठाना सरल नहीं। और सचमुच कैसा लग रहा कि राज्य छोड़ के चले गए, परिवार छोड़ करके चले गए, भार उठाने से भाग गए, पर नहीं, उन्होंने प्रभु की सेवा का ऐसा भार लिया और उस भार का कितना उन्होंने पूरे चरित्र में पालन किया। इसको आप उनके चरित्र के घटित जो घटनाएं हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं। और उसके बाद
श्री भरत आए। श्री भरत, यह कल्पना करना भी उनके लिए असही है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं, और वे भी यह मान करके कि इस अयोध्या में जो अनर्थ हुआ है महारानी कैकेयी और मंथरा के द्वारा, उसका एकमात्र समाधान यही है कि प्रभु श्री रामभद्र का राज तिलक हो और सारे राज्य के तिलक की सामग्री चित्रकूट ले आई जाए, और वही गुरुदेव से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रभु का राज्य तिलक हो, और राज्य तिलक के बाद वो अयोध्या पर भी कृपा करे, पर भले ही देव राम ही राजू। श्री भरत की ऐसी अद्भुत भावना, और अयोध्या कांड का प्रसंग तो इतना अद्भुत है कि क्या नहीं है, वो तो अद्भुत है, अनुपम है। अयोध्या कांड तो भावना की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से और समस्त चिंतन की दृष्टि से रामायण के सर्वश्रेष्ठ प्रसंग के रूप में ही उसे पढ़ा जाना चाहिए। पर अंत में जब यह निर्णय हुआ कि प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण ने तो अस्वीकार कर दिया, अब ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि भार तुम उठाओ। महाराज, जिसका भार शेषावतार या लक्ष्मण नहीं कर पाए, उठा पाए, मैं उठा लूंगा। तो प्रभु ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मानो भार उठाने की क्या पद्धति है, साधनात्मक इसका संकेत आपको मिलेगा। प्रभु ने कहा, भरत, हम और तुम अपने कोनों ने और जोड़ लिया। क्या तुम समझते हो कि मैं बड़ा बोझ उठाने वाला हूं? वो कुछ नहीं। और सत्य तो यह शब्द उन्होंने कहा कि जो भार तुम्हें दिखाई दे रहा है वो गुरुपद हृदय लाग छर भारू। गुरुदेव की अगर चरण की कृपा हो जाए तो बोझ जो है वो एक धूल का कण हो जाएगा। एक महान सूत्र है कि अगर व्यक्ति अपने भार को गुरु के चरणों का, गुरु पद रजही लागी छर भारू, तो इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? आप जब अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो आप अपना सिर उनके चरण पर रख देते हैं, और उसका क्या उद्देश्य होता है? जब आप सिर जो पर बोझ लिए हुए होंगे तो सिर ऊपर उठा हुआ होगा, पर आप जब झुका देंगे, प्रणाम करेंगे तो ऊपर वाला बोझ तो नीचे आ ही जाएगा। तो जो लोग बहुत अपने को बोझ उठाने वाला मानते हैं, उनका सिर बहुत अकड़ा रहता है। उनको लगता है कि मैंने सब उठा रखा है और जरा सा झुका तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रावण पर तुलसीदास जी ने यही व्यंग्य किया। और एक पक्षी का उन्होंने दृष्टांत दिया। एक पक्षी टिट्टी भी होता है, और वो उसका अनोखा एक स्वभाव है कि रात्रि के समय जैसे हम और आप पैर फैला कर सोते हैं, वैसे उन्हें वो पैर ऊपर उठा लेता है। तो वो तो कह सकता है कोई प्राण विज्ञान वाला कि भाई तो पक्षी का स्वभाव, पर कभी लोग ऐसे नहीं मानते हो तो पूछ लेते हैं। टिट्टी से पूछ लिया कि कवि जी ने कि भाई तुम रात को भी पैर नहीं फैलाते हो, ऊपर उठाए रखते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि हम तुम्हारी तरह स्वार्थी थोड़ी है जो पैर फैला के सो जाए। क्या बोले, देख नहीं रहे हो कितना ऊपर आकाश है, कितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये रात को अगर कहीं गिरे तो सब दब के मर जाएंगे, इसलिए पैर ऊपर किए हुए हूं तो मैं रोक लूंगा। वो समझने का अभिमानी व्यक्ति यही मानने की भूल करता है, और उसकी तुलना रावण से उन्होंने किया। उमा रावण ही, शंकर जी ने हंस करके कहा, रावण ने कैलाश पर्वत को क्या उठा लिया, वो समझने लगा कि उसके समान कोई अद्वितीय है ही नहीं, और वो वस्तुतः ये नहीं जानता कि उसने उठा नहीं लिया, मैं स्वयं उठ गया। उसने ब्रह्मवश मान लिया कि उसने कैलाश पर्वत सहित मुझे उठा लिया। और तब उनका वाक्य, उमा रावण ही अस अभिमाना जिन टिट्टी विखब सूट उताना। तो मानो उन्होंने कहा कि भरत, क्या ये मानना आवश्यक है क्या? तो निज सिर भार भरत जिए जाना, करत कोटि विधि बन अनुमाना। इतना बड़ा भार प्रभु दे रहे हैं, क्या मैं उठाने योग्य हूं? उन्होंने कहा, उठाने की क्या बात है, व्यवहार में तुम उठाओगे, पर तुम तो निरंतर गुरु भक्त हो, गुरु के चरणों में तुम्हारा अनुराग है,
और गुरु जी अगर कृपा कर देंगे तो तुम्हारा सारा बोझ तो गुरुदेव के चरणों में ही सन्निहित होगा, और तुम्हें जैसे चरण में धूल होती है इसी प्रकार से सारा बोझ जो है धूल की तरह लगेगा। मनुसूत्र यह है गुरु की क्या भूमिका है, गुरु के वर्ण का क्या तात्पर्य। रावण के समान गुरु का वर्ण करना है तो अपने अभिमान को और बढ़ाना का, जहां पर ये प्रदर्शित करने का प्रयास है कि मैंने तो शंकर जी और पार्वती जी को पर्वत से उठा लिया, वहां तो गुरु का कोई अर्थ ही नहीं। गुरु का अभिप्राय है जहां पर मनुष्य अभिमान का त्याग कर देता है और वो हर वस्तु में यह कह करके स्वीकार कर लेता है कि यह सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम। और भगवान राम ने अपनी इंद्र लीला में हर कार्य के लिए जब भी कोई कार्य हुआ तो उन्होंने वही चरणों का, जब वह शंकर जी का धनुष उठाने का समय आया तो कोई नहीं उठा पाया, पर हनुमान जी जब श्री प्रभु रामभद्र के द्वारा धनुष उठाया गया तो उठाया नहीं गया, उठ गया। और वो उठ कैसे गया, वो स्वामी कहते भगवान राम ने धनुष के पास में गए और गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाई धन लीना का, गुरुदेव को जब एक ओर रख करके आपने आज्ञा दिया कि धनुष उठाना है तो होना है, तो वो तो आपका संकल्प ही सब कुछ है, इस भावना के द्वारा धनुर्भंग हो जाता है और सारे प्रसंगों में प्रभु की भूमिका इसी रूप में सामने आती है। तो उन्होंने ये कहा कि भरत, मैं नहीं समझ पाता कि इसमें कोई चिंता की बात है, पर श्री भरत ने जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा, यदि तुम आधार ही चाहते हो तो बिन उधार मन तोषण शांति। भरत जी ने कहा आप ठीक ही कहते हैं, पर कोई ऐसा आधार भी तो आप कृपा करके दे कि जिसके सहारे मैं इस बोझ को उठाने में सक्षम हूं। गुरुदेव की कृपा है पर कुछ और भी तो चाहिए। और तब प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, पावरी को श्री भरत जी ने सिर पर उठा लिया। आश्चर्य हुआ, पावरी पैर में पहनने की वस्तु है, सिर पर उठाने की तो नहीं। पर श्री भरत को लगा कि प्रभु ने तो बोझ का सारा रहस्य ही प्रकट कर दिया, और वो रहस्य ये है कि हम और आप आए होंगे कोई न कोई पादत्राण पहन के, पादुका पहन करके, और हमारे आप सबके शरीर का भार कितना है, और उसके तुलना में पादुका या जो चप्पल या जूता है वो कितना छोटा है। पर जब आप बिना किसी संकोच के उस पर अपना सारा बोझ डाल देते हैं तो आपको ये चिंता नहीं होती ये छोटा सा पादत्राण मेरे इतने बड़े शरीर को कैसे उठाएगा। पर अगर पादत्राण से आप पूछ दें कि भाई तुम मेरे बोझ से दब तो नहीं रहे, तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा, तो पादुका का उत्तर यही होगा कि मुझे कष्ट क्यों होगा। क्या बोले, आप तो समझ रहा है कि आपका भार मुझे ढोना है, जब आप चलेंगे तो मेरा भार भी आप ही ढोएंगे, मैं नहीं ढोऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि दिखाई भले ही कोई दे, लेकिन वस्तुतः पादुका ही बता देती है कि दिखाई दे रहा है कि पादुका पर सारा भार है, और पादुका को ज्ञात है कि मुझे भी ले चलने का कार्य जो है वो तो पति ही कर रहा है।